नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। आशुतोष शाही की हत्या में इस्तेमाल हुआ है विदेशी पिस्टल। आम लोगों में नहीं उपलब्ध है यह हथियार। मामले में अब तक 4 लोगों को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ, जिसमें शहर का एक पूर्व पार्षद भी है शामिल। भैंस को नदी में नहलाने गए एक बच्चे की हो गई दर्दनाक मौत। पूरे इलाके में पसर गया मातम। और अय्यापुर थाना क्षेत्र के एक गोदाम से लाखों की शराब बरामद। 2 धंधेबाज भी चढ़ गए पुलिस के हत्थे। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की हत्या में 3 बोर की ऑटोमेटिक पिस्टल का प्रयोग किया गया है। जब्त गोली और खोखे के बोर अत्याधुनिक पिस्टल, गोल्ट, जिग्ना, ग्लॉक श्रेणी के पिस्टल में उपयोग होते हैं। विदेश निर्मित इन पिस्टलों की कीमत 7 से 8 लाख रुपए होती है। जानकारों की माने तो जिग्ना पिस्टल से ही अतीक अहमद की हत्या हुई थी। घटनास्थल से 5 खोखे ऐसे मिले हैं जो 9 mm बोर से अधिक मोटे और लंबाई में बड़े हैं। इसकी पेंदी पर SNB 45 ऑटो लिखा है। इस बोर की गोलियां पहली बार जब्त हुई है। वहीं 9x19 mm बोर के 16 खोखे मिले हैं। 9x19 पाराबेलम वेरिएंट की पिस्टल आम लोगों के लिए प्रतिबंधित है। इसका उपयोग पारा कमांडो, मार्कोस एवं NSG के विशेष बल करते हैं। इसकी मारक क्षमता काफ़ी घातक है। पुलिस को सप्लाई 9 mm बोर की गोलियों से इसकी साइज अधिक मोटी और बड़ी होती है। 50 मीटर के रेंज में इसकी मार प्राण घातक है। इस गोली के उपयोग से स्पष्ट हो रहा है कि शूटर ने ऐसे पिस्टल से गोली चलाई कि कमर से ऊपर लगने के बाद बचना मुश्किल होता है। घटनास्थल से मिले खोखे से पुलिस अपराधियों की श्रेणी का आकलन कर रही है। 2 मृत और 1 घायल गार्ड के 2 हथियार मिले हैं। मृत मोहम्मद निजामुद्दीन का हॉलिस्टर मिला है, जिसमें 8 गोलियां 32 बोर की हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश सिंह एवं राहुल का एक रिवॉल्वर और 1 राइफल जब्त की गई है। इसमें राइफल की 17 और रिवॉल्वर की 12 गोलियां हैं। निजामुद्दीन का रिवॉल्वर गायब है। आशुतोष के सीने से लेकर सिर तक 8 गोलियों के जख्म पाए गए हैं। इसके अलावा गार्ड मोहम्मद निजामुद्दीन को 4 गोलियां लगी थी। राहुल को 2 गोलियां लगी थी। घायल वकील के हाथ से 1 गोली निकली है। आशुतोष शाही हत्याकांड में पुलिस अब तक 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जिसमें एक पूर्व पार्षद भी शामिल है। कहा जा रहा है कि वकील साहब के यहां आशुतोष शाही के अलावे पूर्व पार्षद भी मौजूद था। सामानों को स्टोर करने वाले गोदाम को आजकल शराब माफिया शराब को रखने के लिए सेफ जोन बना लिया है। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर पुलिस ने बैरिया दादर रोड स्थित एक गोदाम में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। छापेमारी की भनक लगते ही पीछे के रास्ते से धंधेबाज दीवार फांदकर फरार हो गए। पुलिस ने खदेड़ कर 2 लोगों को दबोच लिया। गोदाम में रखे 3 पिकअप और एक 407 गाड़ी में शराब की खेप छिपाकर रखी गई थी। किसी को शक न हो, इसे लेकर शराब माफियाओं ने अंडे का ट्रे ऊपर रख दिया था। जब्त शराब की गिनती करने पर 500 कार्टन पाई गई, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। अय्यापुर थानेदार अरुण कुमार ने बताया कि यह गोदाम किसका है, यह पता लगाकर गोदाम मालिक पर FIR दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, तो उपलब्धि तो है, पकड़ाया है। अभी देखिए हम लोग भी छानबीन में लगे हुए हैं। अभी गिनती चल रहा है क्या है, कितना है, नहीं है। अंडा का कार्टून भी सर मिला। अंडा के तो उसी कार में ले आता होगा, उसी कार में काम करता होगा, इसी कारण से। ये सर फैक्ट्री किस चीज़ का है, गोदाम पता चला? ये हम लोग क्लियर कर रहे हैं। और कितने लोग को डिटेन किए फिलहाल यहाँ पे? अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। इसमें छानबीन करने के बाद क्लियर बताएंगे।
फिलहाल भागा भी है क्या कुछ ऐसा? कुछ लोग भागे हैं, कुछ लोग भागे हैं। कुछ लोग भागे हैं ना? हाँ, हाँ। कुछ लोगों को डिटेन किया गया पूछताछ के लिए। पूछताछ के लिए है कुछ, देखते हैं। थैंक यू। इनरव्हील क्लब ऑफ लिच्छवी की ओर से तीसरी सोमवारी पर मुजफ्फरपुर के डीएन हाई स्कूल में निःशुल्क कांवड़िया सेवा शिविर लगाया गया। फल, बिस्किट, जूस, पानी सहित कई अन्य चीजों से शिव भक्तों की सेवा की गई। शिविर में डॉक्टर के साथ दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। मौके पर प्रेसिडेंट प्रेरणानाथ, क्लब सेक्रेटरी पिंकी सिन्हा, लवली साहू, मीरा श्रीवास्तव, खुशबू ओझा, रीता परासर सहित क्लब से जुड़ी सभी सदस्य मौजूद रहे। आज हम इनरव्हील की बहनों ने मिलकर ये शिविर लगाया है, डॉक्टरों का शिविर लगाया है कांवड़ियों के लिए, जिसमें हमने सहयोग भी किया है और जो भी कांवड़िया यहाँ आ रहे हैं उनको हम लोग मेडिकल सेवा उपलब्ध करा सके और साथ में खाने पीने की चीज़ भी उपलब्ध करा सकें। और ये हम सभी बहनों ने मिलकर ये प्रण भी किया है कि इन्हें कोई तकलीफ़ ना होने दें, ताकि ये आराम से जलाभिषेक कर सके और इनका व्रत भी न टूटे। इसमें हम लोग क्लब मेंबर कम से कम 12 लोग सहयोग कर रहे हैं और यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, मेडिकल सारी सुविधाएं हैं यहाँ उपलब्ध हैं, शिविर ही लगा है। सावन की तीसरी सोमवारी पर मुजफ्फरपुर के सकरी सरिया में गरीब नाथ सेवा मंच की ओर से निःशुल्क कांवड़िया सेवा शिविर लगाया गया, जिसमें भोजन, फल, दवा, डॉक्टर, चाय, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और गर्म पानी, ठंडे पानी की व्यवस्था रही। मौके पर मंच के अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा, चंदन झा, शिविर प्रभारी कमल गुप्ता, डॉक्टर मुकेश कुमार, नवीन कुशवाहा, विकास कुमार, पंकज कुमार, मुख्य सचिव सन्नी कुशवाहा, महासचिव धीरज यादव, राजन, पवन, सुनील, अंकित, स्वाति, कोमल, दीपक ठाकुर, प्रेम, सोनू सहित सैकड़ों सदस्य मौजूद रहे। आज हर साल की भांति इस साल भी गरीब नाथ सेवा मंच की ओर से निःशुल्क कांवड़िया सेवा शिविर लगाया गया है, जो सकरी सरिया चौक स्थित, और हमारे तमाम मंच के सदस्यों के द्वारा सहयोग करके और जिस तरह से यानी कि जो है पिछले भी सोमवारी में हम लोग दिल्ली में भी लगाए थे और हम लोग को उम्मीद नहीं थी जो इस बार भी इतना भीड़ रहेगा। लोग कन्फ्यूज थे जो 2 मास और मलमास को लेकर के, लेकिन बाबा में आस्था रखने वाले लोग जो है काफ़ी यानी कि पिछले सोमवारी से बढ़ के इस बार लोग जलाभिषेक के लिए पहले से जल लेके बाबा गरीबनाथ के धाम पहुँच रहे हैं और उन्हीं के सेवा में हम लोग निःशुल्क क्या व्यवस्था की कांवड़िया के लिए? खाना की व्यवस्था है, मेडिसिन की सारी व्यवस्था है, फल है, नींबू पानी है, चाय है, बिस्किट है, यानी सभी प्रकार की सेवा जो है तो हम नहाने के लिए पानी की व्यवस्था, झरना की व्यवस्था है और तमाम यानी कि सदस्यों के सहयोगों से यानी कि हम लोग करते आ रहे हैं बीते कई वर्षों से। कितने सालों से करते आ रहे हैं? आगे भी करेंगे। ये हमारे मंच के ऐसे तो हम लोग पहले भी करते थे, लेकिन मंच का ये तीसरा वर्ष है और आगे भी यानी कि आने वाली सोमवारी में हम लोग जो है तो शिविर लगाएंगे। रविवार को मुजफ्फरपुर के तुर्की में तीसरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलार्पण के लिए आने वाले कांवड़ियों की सेवा के लिए वंदे मातरम सेवा मंच की ओर से शिविर लगाया गया। मंच की उपाध्यक्ष ज्योति सिंह ने बताया कि मंच की ओर से लगाए गए शिविर में मंच के 650 सेवादार कांवड़ियों के लिए शुद्ध पेयजल, भोजन, फलाहार, हलवा, चाय, बिस्किट, नाश्ता, मेडिकल टीम, साफ सफाई और ठहरने की व्यवस्था किया गया है। साथ ही कांवड़ियों के सामान की रक्षा के लिए लॉकर की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। हर साल की भांति जैसे इस साल भी हमारा जो मंच है वंदे मातरम सेवा मंच, ये वापस से ये दूसरा शिविर लगाया है। पहला शिविर हमारा दूसरी सोमवारी में लगा था और ये तीसरी सोमवारी है। तो जो भी भक्तजन अभी आ रहे हैं, इनकी संख्याओं को देखते हुए हमने सारा व्यवस्था रखा है। हर साल की भांति जैसा होता है, गर्म पानी का सेवा देना पैरों के लिए, मरहम पट्टी, डॉक्टर्स जो हम लोग बुलाते हैं हॉस्पिटल से, खाने का व्यवस्था, नाश्ते का, पानी, शरबत, चाय, बिस्किट, सत्तू, सब चीज़ का व्यवस्था नाश्ते में। फिर खाने भी हम लोगों ने जैसे हर साल की भांति रखते हैं वैसे पूर्णतः रखा है। चावल, दाल, सब्जी, पापड़ जो कि बिना लहसुन प्याज का शुद्ध शाकाहारी एकदम सिंधा नमक में जो बनता है वो हम लोग बना के दे रहे हैं भक्तजन को। हमारा जो भी टीम है पूरा लगा हुआ है कार्य करने में, अपना कार्य। भैंस को नदी में नहलाने के दौरान एक 14 वर्षीय मासूम की जान चली गई। घटना मुजफ्फरपुर के कटरा सहनोली गांव की है। हादसे के बाद से पूरे इलाके में मातम पसर गया है। मृतक की पहचान 14 वर्षीय अर्जुन कुमार के रूप में हुई है। बताया गया कि रविवार की सुबह अर्जुन अपने मवेशी को लखनदेई नदी में नहलाने के लिए गया।
भैंस को जिस रस्सी में बांध रखा था उसकी दूसरी छोर को उसने अपने कमर में बांध लिया। नदी से निकलकर भैंस भागने लगी। काफी दूर तक अर्जुन घसीटता रहा। भागने की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी वजह से अर्जुन अपने कमर में बांधे रस्सी को नहीं खोल पाया। जब भैंस रुकी तब तक अर्जुन दम तोड़ चुका था। घटना के बाद से परिजनों के बीच चीख पुकार मच गई है। अर्जुन की मां का कहना है कि हमारे लड़के को मवेशी ने रौंद कर मार डाला। अर्जुन अली कौन नाम है वो भाई से घिरियल कैसे सब रस्सी से घटना भे गए। भैंसी मार दिल। अच्छा अच्छा। कितने तो ढेर दिन से पोसत रहे। अच्छा अच्छा। हाँ सब हुए करत रहे। अच्छा अच्छा। पोखरी में धो गेल रहल। अच्छा धो कर दो मकई ना भेल। अच्छा अच्छा। अपन भाई अपने भैंसी रहले। अच्छा की नाम होलो कहाँ के? भूसनी देवी। बेटा के नाम? अर्जुन। कितने उम्र रहले? बच्चे रहले। आए भेले हम रहली ससुरार गेल। ससुरार हथिन तो ससुरार में फोन गेल है कि भतीजा मर गेलै। कहलिए तो सब बाबू भैया जते छथिन से कहथिन नदी में धोए गेल खुन। तो धोए गेले तो बच्चा के की कलके जौड़ी फंस गेले तो घिसियबते अलन। तो हमर दोनों पुतौ अलै मन हे करते ले पकड़ ले ताले बुआ के प्राण छूट गेल। कैसन फट गेल हन। पूरा माथे हट गेल है पर से पछाड़ी से। कितना बहुत जमाना से इधर न 4-5 साल से बचा रख चरबैत पानी में धोइत नहबैत सब हेरल करैत ओहे जान ले लिए। हाँ। डोमिसाइल नीति के विरोध में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने रविवार को पूरे बिहार में रेल का चक्का जाम किया। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के रामदयालु नगर स्टेशन पर भी जाप नेताओं ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, खूब नारेबाजी की। रेल ट्रैक पर प्रदर्शन करने की जानकारी मिलते रेल पुलिस ने पहले से ही भारी सुरक्षा बल तैनात रखा। जैसे ही प्रदर्शनकारी आए उन सभी को समझा बुझाकर जल्द ही रेल ट्रैक को खाली करा लिया गया। जाप नेताओं ने कहा कि जब तक नई डोमिसाइल नीति को रद्द नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जन अधिकार पार्टी राज्यव्यापी अपने सारे जिला इकाई मुख्यालय पे आज रेल चक्का जाम का कार्यक्रम रखी हुई है। मुजफ्फरपुर रामदयालु नगर स्टेशन पे जन अधिकार पार्टी ने मुजफ्फरपुर इकाई के द्वारा आज रेल चक्का जाम किया गया है डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए। युवा तेजस्वी यादव सरकार में आए। सरकार में आने के पहले उन्होंने 10 लाख युवा बेरोजगारों को नौकरी देने का ऐलान किया था। संजोग से बिहार की जनता ने उनको सत्ता दिया और सत्ता में आने के बाद जो शिक्षा नीति लागू किए उसमें बाहर के बेरोजगारों को बिहार बुला रहे हैं। तो बिहार का बेरोजगार युवा कहाँ जाएगा? कितना दुर्भाग्य है बिहार के बेरोजगारों के लिए कि बेरोजगारी में बिहार सूचकांक के अंतिम पायदान पे है। और शिक्षा नीति में डोमिसाइल नीति लागू नहीं कीजिएगा, बाहर के लोगों को बिहार में रोजगार दीजिएगा तो ये बेरोजगारों का प्रदेश बन गया है। यहाँ के लोग बेरोजगारी के लिए बाहर जा रहे हैं, रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ के युवा क्या करेंगे? इसी के खिलाफ आज रेल चक्का जाम अभियान का ये कार्यक्रम था मुजफ्फरपुर में। रविवार को मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित मारुति इंटरनेशनल स्कूल में जनहितैषिता या एसकेएमसीएच के ब्लड बैंक की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 35 यूनिट ब्लड एकत्रित किए गए। कई समाज सेवी और युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस दौरान मारुति इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर राकेश सम्राट ने बताया कि उनके स्कूल का प्रयास है कि जिले में किसी भी व्यक्ति की रक्त की कमी से जान ना जाए। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हर महीने रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज मारुति इंटरनेशनल स्कूल सिकंदरपुर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। अक्सर हम लोग हेल्थ के प्रति सजग रहते हुए इस तरह के कैंप का आयोजन करते रहते हैं। कभी किसी बच्चों के चिकित्सक को, कभी महिला चिकित्सक को बुला करके स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए हम लोग काम करते रहते हैं। और इसी के निमित्त आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है।
जनहितैषिया के सौजन्य से, और इस माध्यम से समाज के बहुत बड़ी संख्या में लोग आकर के अपना रक्तदान दे रहे हैं और बहुत ही जागरूक हुए हैं पहले की अपेक्षा। अब लोग, पहले ब्लड डोनेशन करने में लोगों को भय लगता था, लेकिन अब यह सजगता आ गई है सारे लोगों के अंदर और वो उत्साह में कर रहे हैं और अपने साथ एक दो लोग को साथ में ले करके और आते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं और उनसे भी रक्तदान करवा रहे हैं, जिस कारण से आज ब्लड, जिस गंभीर बीमारी से लोगों को ब्लड नहीं मिल पाता है, वैसे ए नेगेटिव या फिर रेयर जो ब्लड ग्रुप है वो भी उपलब्ध कराने में आज हम लोग सक्षम हो रहे हैं। और बहुत से लोगों को हम लोग प्रेरित करते हैं कि जब आपको रक्त की ज़रूरत हो तो पहले आप परिवार के जितने सदस्य हैं उनसे रक्त दिलवाइए और उसके बाद आपको ज़रूरत पड़े तो हमारे संपर्क में आइए, हम आप रक्तदान में सहयोग करेंगे और करते आ रहे हैं। कितने परिवार के लोगों की जान बचाई गई है और इससे बेहतर, इससे संतुष्टि भरा काम कुछ और नहीं हो सकता है मानव धर्म के लिए। इसलिए हर व्यक्ति से हम अपेक्षा करेंगे और हर व्यक्ति से आग्रह करेंगे कि आकर के अपना रक्तदान देने का काम करे, ताकि समाज में रक्त की कमी से कोई आदमी न मरे, कोई बीमार न पड़े। सावन की तीसरी सोमवारी पर भी गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए मंदिर के मुख्य द्वार पर अर्घा लगाया गया है। रविवार की सुबह से ही कांवरियों का जत्था बाबा नगरी मुजफ्फरपुर में प्रवेश करने लगा। रामदयालु के आरडीएस कॉलेज में बनाए गए टेंट सिटी में कांवरियों ने विश्राम किया। पहलेजा से जल लेकर बाबा के दरबार में कांवरियों का आना लगातार जारी है। गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विजय पाठक ने कहा कि रात होने का इंतजार नहीं करें, जिस समय बाबा नगरी में पहुंचे उसी समय जलाभिषेक करें। सावन का हर दिन पुण्यकारी होता है। जल चढ़ाने के लिए सोमवार का इंतजार नहीं करें, पहले जल अर्पित करेंगे तो लंबे समय तक लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरे भक्ति भाव से बाबा का जलाभिषेक भी कर पाएंगे। विनय पाठक ने कहा कि तीसरी सोमवारी अधिमास में पड़ा है। ये सही है कि इसमें शुभकारी नहीं होते हैं, लेकिन इसमें विष्णु और शिव, खासकर शिव जी की पूजा अवश्य करें। तीसरी सोमवारी पर भीड़ नहीं होने के बावजूद 1 से 1.5 लाख कांवरिये बाबा गरीबनाथ के दरबार में जलाभिषेक करेंगे। ये मानसिकता बन गई है खरमान से पूजा पाठ नहीं होता इनका, सही है, शुभ कार्य नहीं होता इसमें विष्णु की पूजा और शिव की पूजा, खासकर शिव की पूजा अवश्य होती है। बाकी सभी देवी देवता जो 33 कोटि के होते हैं वो सभी चले जाते हैं राजगृह, उनका प्रवास होता है अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में, लेकिन महादेव की पूजा और श्री हरि की पूजा अवश्य की जाती है। और इस माह में जो पूजा करते हैं शिव की, उनको 100 गुना फल प्राप्ति होता है। यह तीसरी सोमवारी जो है अद्भुत सोमवारी है, जो पुरुषोत्तम मास की पहली सोमवारी है और इसमें जो पूजा करेंगे उसको 100 गुना फल मिलता है, इसलिए इसमें भीड़ गई है। क्या इस बार कितना जल चढ़ाएंगे भक्त लग रहा है? देखिए, हमें अंदाजा तो अंदाजा ही कहा जा सकता है, 1.25 लाख भक्त तो जो निश्चित रूप से आएंगे। महाकाल सेवा दल की ओर से मुजफ्फरपुर के आम गोलाई स्थित शुभ आमंत्रण विवाह भवन में तीसरी सोमवारी पर निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर लगाया गया, जिसमें कांवरियों के लिए गर्म पानी, ठंडा पानी, नींबू पानी, नींबू चाय, भोजन, सत्तू, फल एवं पेयजल की उत्तम व्यवस्था रही। संध्या में भक्तों के लिए भव्य जागरण एवं महाकाल की झांकी का आयोजन किया गया। दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने कहा कि इस बार बाबा गरीबनाथ जी के भक्त के आगे मलमास भी पीछे रह गया है। सफाई कर्मियों को अंग वस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। मौके पर संरक्षक अरविंद सिंह, प्रभात कुमार, रमेश रत्नाकर, प्रवीण चौधरी, सचिव प्रकाश चौहान, अजीत पटेल, कुणाल श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष आकाश सिंह राजपूत, महिला टीम अध्यक्ष सीमा चंद्रवंशी सहित दल के सैकड़ों सदस्य मौजूद रहे। क्या कुछ लगाया गया? आज तीसरी सोमवारी पे हम लोग को तो नहीं लगा था कि भीड़ होगा, लेकिन कंवरिया भक्तों की भीड़ बहुत है। मलमास
जो कुछ नहीं, इस बार बाबा के भक्तों के आगे मलमास उलमास कुछ नहीं हुआ। बाबा के कम से कम 1 से सवा लाख भक्त लोग इस बार जल बाबा के दरबार में चढ़ाएंगे। महाकाल सेवा दल के द्वारा शिविर लगाया गया है, जिसमें भोजन, गर्म पानी, नींबू चाय, उसके बाद आपको डाक कमरिया के लिए विशेष रहेगा लस्सी, फल, मुरब्बा, ये सब की व्यवस्था है। और संध्या 6 बजे से भजन और झांकी उठी का भी व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। और आज सफाई मित्रों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। महाकाल सेवा दल की ओर से तीसरी सोमवारी के पूर्व रविवार को आम गोला स्थित शुभ आमंत्रण विवाह भवन में शिविर लगाया गया है। ऐसे तो मलमास में भक्तों की आस्था देखने के पश्चात ही हम लोगों ने आज निर्णय किया कि शिविर लगे, क्योंकि कल हाजीपुर से लगातार वीडियो जारी हो रही थी, हम लोग के सेवा दल से जुड़े लोग भेज रहे थे, तो कांवरियों की भीड़ तो लग रही है कि मलमास में अधिक फलदायी होता है। इस कथन को कांवरियों ने साबित करने की कोशिश की है और उसके इंतज़ार में कांवरियों, चूँकि डाक बम तो काफ़ी देर से आएगा, फिर भी हम सभी महाकाल सेवा दल की ओर से उनके स्वागत में, उनकी सेवा में पूरे सेवा दल के सदस्य तत्पर और तैयार होकर शुभ आमंत्रण विवाह भवन आमगोला में उपस्थित हैं। मुजफ्फरपुर के कुटनी प्रखंड के कमतौल गांव का नौलखा मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि एक गरीब परिवारों के लिए बड़ी उम्मीद भी बनता जा रहा है। इस मंदिर में बेटियों की शादी का सारा इंतजाम मुफ्त किया जाता है। कुटनी प्रखंड के बलिया बलौट मार्ग में कमतौल स्थित त्रिवेणी सिंह बालिका उच्च विद्यालय स्थित इस मंदिर में हर साल गरीब परिवारों की 500 से अधिक कन्याओं का विवाह निःशुल्क होता है। भगवान शिव के इस मंदिर का निर्माण 1992 में कमतौल निवासी शिव कुमार सिंह ने कराया था। उस वक्त मंदिर निर्माण में 9 लाख रुपए खर्च आया था। इससे इसका नाम नौलखा मंदिर पड़ गया। शिव कुमार के निधन के बाद से उनके बेटे प्रेमनाथ और ललन मंदिर की देखरेख कर रहे हैं। प्रेमनाथ ने बताया कि उनके पिता कोलकाता में पान की दुकान चलाते थे। घर में एक बार चोरों ने नकदी सहित सभी सामानों की चोरी कर ली। तब एक रात उनके सपने में भगवान शिव आए। उन्होंने मंदिर बनाने को कहा। इसके बाद उनके पिता गांव चले आए और रुपए की व्यवस्था कर इस मंदिर का निर्माण कराया। मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले की सीमा पर स्थित इस मंदिर में हर साल कन्याओं की शादी कराने वाले परिवारों का तांता लगता है। मंदिर के केयरटेकर संजय पटेल ने बताया कि मंदिर की ओर से कन्या के परिवार वालों को विवाह से जुड़ी हर सुविधा और व्यवस्था मुफ्त दी जाती है। मंदिर के पास से नून नदी गुजरती है। शमशान होने के कारण पहले इस रास्ते से होकर आने जाने में डर लगता था। मंदिर का निर्माण होने के बाद यह इलाका धार्मिक स्थल में बदल गया। मुजफ्फरपुर और वैशाली ही नहीं, आसपास के कई जिलों के लोग बेटी की शादी करने यहाँ पहुँचते हैं। नौलखा मंदिर की शोभा सावन माह और महाशिवरात्रि में और बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि मंदिर को लेकर लोगों में गहरी आस्था है। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का महाश्रृंगार किया जाता है। महाशिवरात्रि में झांकी निकाली जाती है। प्रेमनाथ ने बताया कि सावन माह में प्रत्येक सोमवारी और महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास बड़ा मेला लगता है। दूर दराज से श्रद्धालु बाबा के श्रृंगार दर्शन और पूजन करने पहुंचते हैं। यहाँ पे यह है कि हर मनोकामना कोई भी यहाँ पूजा करते हैं, हर आदमी का मनोकामना यहाँ पूरा हुआ है। तो मनोकामना पूरा होने के बाद यहाँ लोग जग भी कर लेते हैं, जग भी करते हैं, जो पूजा भी करते हैं। और यहाँ शादी ब्याह गरीब को फ्री में होती है, हर सुविधा फ्री सेवा। क्या सोच रही इस मंदिर को बनाने के? मेरे पिताजी स्वर्गीय शिव कुमार सिंह बनाए थे। 9 लखा नाम पड़ा, 9 लाख की लागत में उस समय मंदिर बनी थी। इसलिए समाज में 9 लखा मंदिर नाम से कलकत्ता से आके यहाँ पे मंदिर बनाने के पीछे कहानी। कलकत्ता में मेरे पिताजी बिजनेस करते थे, पान की, शरबत की, जूस की दुकान। वहाँ से एक बार उनका एक दुकान खरीदना था, पैसा चोरी हो गया। पैसा चोरी होने के बाद वो गांव भागे। बगल में मलंग बाबा स्थान है, वहाँ पर रुक गए और यहाँ पर कुछ नहीं था। शमशान घाट बगल में है, पूरा वीरान जगह है। वहाँ बैठे, मलंग बाबा को बोले कि अब हमको कुछ शक्ति दीजिए और हमारा मनोकामना पूरा कर दीजिए। उसके बाद में घर गए, खाना भी नहीं खाए,
दूसरे दिन फिर वो कलकत्ता गए। किसी न किसी के स्रोत से उनका पैसा इकट्ठा हुआ, जो चाहे वो दुकान भी खरीदे। उसके बाद में वो उनको स्वप्न है बजरंग बली का, हनुमान भोले बाबा का स्वप्न है कि उनको स्वप्न है, उस स्वप्न में ही वो देखें तो मंदिर बनाए। मंदिर की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। कितने साल लगे मंदिर को तैयार होने में? 2 साल। 94 से ये मंदिर जी 90 में खरीदाया था, 90 से चालू किया, स्थापना 1992। स्थानीय के अलावा विशेष रूप से इसमें कब भीड़ रहती है और कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ पूरा बिहार, यूपी, झारखंड, हर जगह से आदमी यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं, शादी विवाह करते हैं, रुकते हैं। जो असहाय गरीब लोग भी जो आते हैं उनके लिए यहाँ बिस्तर, पानी, नाश्ता सब फ्री उपलब्ध है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम प्रेमनाथ सिंह है, मेरे पिता स्वर्गीय शिव कुमार सिंह हैं, मेरा एक छोटा भाई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।